अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको क्रिकेट के हवाले से कुछ एनालिसिस करूँगा और आपको बताऊँगा कि इस दफ़ा कौन सी टीम के चांसेस ज़्यादा हैं वर्ल्ड कप के जीतने के। दोस्तों मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएँ। दोस्तों वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपको सबसे पहले बताते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो सुबह ही पाकिस्तान से दुबई के लिए रवाना हो चुकी है और हमारी तमाम चैनल की तरफ से ये उम्मीद की जाती है कि इस दफ़ा इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप जीत कर आएगा। दोस्तों ये हमारी दुआ है, लेकिन हम ये देखना पड़ेगा कि अब आने वाली तमाम जो है टीमें वो कितनी स्ट्रॉन्ग हैं और एक एक करके उनके बारे में एनालिसिस किया जाता है। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि T20 वर्ल्ड कप जो है वो 17 अक्टूबर को UAE में हो रहा है। पहला मैच जो है वो ओमान और पपुआ न्यू जिनीवा के दरमियान है। ये दोस्तों ग्रुप स्टेज मैचेस हैं और 17 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो रहे हैं और इसके बाद जो है दोस्तों जो एक्चुअल मैचेस स्टार्ट होंगे वो सुपर 12 जो राउंड है वो 23 अक्टूबर से स्टार्ट होगा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मबैन। और पाकिस्तान का मैच जो है वो 24 अक्टूबर को इंडिया के साथ खेला जाएगा शाम 5 बजे के करीब। दोस्तों यहाँ पे अब एनालिसिस करते हैं कि कौन सी जो टीम है वो इस दफ़ा वर्ल्ड कप जीत कर जाएगी। दोस्तों यहाँ पे तकरीबन तमाम टीमें जो है ना वो ये सलाहियत रखती हैं कि वो वर्ल्ड कप जीत सकेंगी, लेकिन पिच की सूरत हाल को देखें, दुबई में आप अगर एटमॉस्फेयर को देखें तो इस टाइम पे उस वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा गर्म नहीं है। दोस्तों यहाँ पे अब अगर पिच के हिसाब से देखें तो दुबई की जो विकेट्स हैं वो बैटिंग विकेट्स होती हैं और जो बैट्समैन हैं उनको प्रॉपरली पूरी सपोर्ट मिलती है। बॉलर्स थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल्स करते हैं, स्पेशली जो फास्ट बॉलर हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बहुत जो एडवांटेज है, जो ड्यू फैक्टर्स अगर आप दें तो अगर जो शाम के मैचेस होंगे तो प्रोबेबली चांसेस हैं जो स्पिनर्स हैं उनको थोड़ी सी आपको सपोर्ट मिलेगी, लेकिन ड्यू फैक्टर की वजह से एज आपको पता है कि बॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बॉलर्स के हाथ से स्लिप होता है, तो बैट्समैन को उसको पूरा जो है उसमें एडवांटेज होगा। दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि सेकंड इनिंग्स जो है जो भी खेलेगा वो मोस्टली मैचेस जो है वो जीत कर यहाँ से टीम जाएगी। दोस्तों आप देखते हैं कि जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान का एटमॉस्फेयर और जो पिचेस हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे दुबई की विकेट्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के बहुत ब्राइट चांसेस हैं इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। उसके बाद दोस्तों हम बांग्लादेश की टीम को देखें तो बांग्लादेश अभी बहुत ज़बरदस्त अपनी जो रिसेंटली इनिंग्स हैं जो मैचेस हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ बहुत अच्छी सीरीज़ जीत कर आए हैं, तो उम्मीद की जाती है कि यहाँ पे भी बांग्लादेश की जो टीम है वो अच्छा परफॉर्म करेगी और उनके भी जो चांसेस हैं वो आप ये कह सकते हैं कि 10 to 15% चांसेस हैं कि वो वर्ल्ड कप लेकर जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे इंडिया को अगर डिस्कस किया जाए तो इंडिया के कम से कम 40% से 50% चांसेस हैं कि वो यहाँ पे ये वर्ल्ड कप लेके जाएंगे। एक तो उनका बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़बरदस्त है, उसके बाद जो बॉलिंग है वो भी बहुत ज़बरदस्त है और स्पिनर्स भी उनके पास इस टाइम पे बहुत दुनिया में अच्छी क्वालिटी के स्पिनर्स वहाँ पे इंडियन टीम में मौजूद हैं। तो दोस्तों इसलिए जो हाई रेशो है वो इंडिया की है, इसलिए इसको जो है ना वो फेवरेट कहा जा रहा है कि इंडिया इस दफ़ा वर्ल्ड कप लेके जाएगा। दूसरे नंबर पे जो दोस्तों जैसा कि बताया कि पाकिस्तान की टीम है, पहले इंडिया की टीम को रेट करते हैं, उसके बाद पाकिस्तान की टीम है, फिर बांग्लादेश की टीम है। इन तीनों टीमों में से दोस्तों उम्मीद की जाती है कोई ना कोई ये वर्ल्ड कप लेके जाएगा। बाकी टीमें जो हैं जैसे कि श्रीलंका हो गई, श्रीलंका के चांसेस इतने अच्छे नहीं हैं क्योंकि उनके जो बैट्समैन हैं वो काफ़ी टाइम से स्ट्रगल्स कर रहे हैं। बॉलिंग में भी उनके पास कोई अच्छी वैरायटी के बॉलर्स नहीं हैं कि वो ये वर्ल्ड कप उनको जितवा सकें। इसी तरह दोस्तों जो इंग्लिश टीम्स हैं आप उनको तमाम को एक साथ ही कंपेयर कर लें कि इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, ये तमाम टीमें दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि दुबई की विकेट्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं।
स्पेशली स्पिनर्स जब इनके अगेंस्ट लगाए जाते हैं तो इनके लिए इनके बैट्समैन को बहुत टफ टाइम मिलता है यहाँ पे उनको खेलने के लिए। तो मेरा अपना ज़ाती तौर पे तज्जिया ये कहता है कि इंग्लिश टीम में से कोई टीम जो है वो इतनी अच्छी परसेंटेज नहीं है कि वो वर्ल्ड कप जीत सकें। दोस्तों इसके बाद हम वेस्ट इंडीज़ को जो है ना वो थोड़ा बहुत भूलते जा रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ के भी जो चांसेस हैं वो भी आप कह सकें कि एशियन टीम के साथ के बराबर के हैं। वेस्ट इंडीज़ के जो प्लेयर्स हैं वो किसी भी वक्त पे जैसे पाकिस्तान की टीम जो है सम टाइम वो अगर उनके बैट्समैन चल पड़े तो किसी भी टाइम पे वो जो है वो गेम का जो है वो पलड़ा जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो वेस्ट इंडीज़ की टीम को भी हम ये कह सकते हैं कि वो भी वर्ल्ड कप जीतने की बिल्कुल लिस्ट में है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। मेरी अगर इसमें कोई भी आप को बात ऐसी लगी है कि जिसमें आप इसमें मज़ीद एडिशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी मज़ीद वीडियो को देखने के लिए बेल का बटन ज़रूर दबाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।